प्रवचन नंबर 15, इसमें गाथा 38 जो कल ली थी, जिसमें कहा कि हे योगी, योगियों ने कहा है कि जो कोई जीव तथा अजीव का भेद जानता है उसी ने मोक्ष मार्ग जाना है। जड़ और चैतन्य दोनों सर्वथा भिन्न हैं। स्वयं को शुद्ध ज्ञान चैतन्य और जड़ ये दोनों भिन्न हैं, ऐसा जो वेद विज्ञान करेगा, स्वयं के शुद्ध ज्ञान और आनंदमय स्वरूप को देखेगा और राग द्वेष कर्म आदि को अजीब स्वरूप देखेगा, तो उसे मोक्ष का कारण प्रकट होगा। तो यहाँ जीव अजीव का भेद ज्ञान करने की बात है। जड़ और चैतन्य दोनों अत्यंत पृथक है। ऐसा जो भेद ज्ञान करे तो आत्मा को स्वयं को शुद्ध ज्ञान और आनंदमय देखे और अजीव को राग द्वेष कर्म आदि स्वरूप देखे। जो जीव अजीव का भेद जाने, जीव वह तो ज्ञान शुद्ध आनंद आदि स्वरूप है और अजीव ये सब राग आदि शरीर आदि कर्म ये अजीव है। अगर दोनों का संबंध न होवे तो बंध भी न होवे और दोनों का संबंध छूटे तब मुक्ति होती है। इसलिए इन दोनों का ज्ञान भली भांति करना चाहिए और जीव अजीव का भेद ज्ञान वही मोक्ष का कारण है। आत्मा और अजीव दोनों के लक्षण भिन्न हैं, स्वरूप भिन्न है, भाव भिन्न है। ऐसे यदि दोनों को भली भांति जाने तो उसे मोक्ष का कारण यानी पर से भिन्न स्वरूप की श्रद्धा, ज्ञान और शांति की दशा प्रकट होती है। जीव और अजीव लक्षण से ही भिन्न है, इसलिए ज्ञानी जन अपने को सर्व रागादि और शरीर आदि से ही भिन्न ज्ञानमय प्रकाशमान एक रूप अनुभव करते हैं। अपने शुद्ध स्वभाव से एक अभेद आत्मा और राग आदि से पर भिन्न ऐसा भेद ज्ञान करे तो उसे स्वभाव सन्मुख की एकता होती है और उसमें से पर सन्मुखता जाती है, तो निश्चित इसे अनुभव करने से मोक्ष होता है। अभी गाथा 39, पहले तो यहाँ जीव अजीव दो को भिन्न किया, अब यहाँ पे जीव की पहचान दे रहे हैं। पहले तो सामान्य बात की थी, अब यहाँ जीव की बात है कि आत्मा केवल ज्ञान स्वभावधारी है। हे योगी, योगियों ने कहा है कि तू केवल ज्ञान स्वभावी जो आत्मा है उसी को जीव जान, यदि तू मोक्ष का लाभ चाहता है तो। तू केवल ज्ञान स्वभावी आत्मा को जान। यहाँ केवल ज्ञान पर्याय की बात नहीं है, ये केवल ज्ञान स्वभाव, सर्वज्ञ स्वभाव, अकेला स्वभाव आत्मा उसकी बात है। यहाँ पे केवल ज्ञान अर्थात उस पर्याय का केवल ज्ञान उसका यहाँ पे काम नहीं है। यह तो पूरा ज्ञान स्वरूप चैतन्य उसकी बात कही है। ये इसमें आता है ना कि दर्श मोह क्षय से उपजा है बोध जो, तन से भिन्न मात्र चेतन का ज्ञान जब। तन से भिन्न मात्र चेतन का ज्ञान जब, चरित्र मोह का क्षय जिससे हो जाएगा। वर्ते ऐसा निज स्वरूप का ध्यान जब, अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा। अकेला आत्मा ज्ञान स्वरूप देह से भिन्न चैतन्य है। राग आदि वो सब पर में जाते हैं। उससे भिन्न अकेला चैतन्य स्वरूप वह केवल ज्ञान स्वभाव का धारक है। केवल अर्थात अकेले ज्ञान स्वभाव का धारक है। वह शरीर को नहीं धारता, कर्म को नहीं धारता, विकार के भाव को नहीं पकड़ता, अपने में नहीं रखता है। अकेले केवल ज्ञान चैतन्य स्वरूप ज्ञान स्वभाव सर्वज्ञ स्वभाव का धारक है। यदि निर्मल आनंद की पूर्ण पर्याय की प्राप्ति को चाहता हो तो इस केवल ज्ञान स्वभाव धारक आत्मा को तू जान। यहाँ दूसरे शास्त्र को जान यह कुछ बात नहीं की है। मोक्ष अर्थात पूर्ण पवित्रता, पूर्ण पवित्रता की पर्याय को प्रकट करना चाहता हो, परमानंद ऐसी दशा को प्रकट करने की भावना हो तो अकेला ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा का अनुभव कर, उसी से तुझे मुक्ति मिलेगी। जो आत्मा अकेला ज्ञान स्वरूप सूर्य है, ऐसा जानने से ज्ञान है, फिर उसकी प्रतीति और स्थिरता और आनंद का अंश सब साथ में आए हैं। ऐसे ज्ञान स्वभाव को तू जान, इस जानने में मुक्ति आ गई। मोक्ष का मार्ग है सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र। यह केवल ज्ञान की मूर्ति आत्मा है, ऐसी श्रद्धा
वह है समकित यानी सम्यक दर्शन। अकेला ज्ञानमय आत्मा का ज्ञान वह है ज्ञान, और अकेले ज्ञानमय आत्मा उसकी रमणता वह है चारित्र। प्रत्येक आत्मा को जब निश्चय नय से देखा जाए तब देखने वाले के सामने अकेला एक आत्मा सर्व पर के संयोग रहित खड़ा हो जाएगा। 8 कर्म से रहित, शरीर से रहित, राग द्वेष और भाव कर्म से रहित देखता है, ऐसे आत्मा का तुम अनुभव करो। आत्मा में एक प्रधान गुण है, वो ज्ञान है। उसे ही केवल ज्ञान स्वभाव कहते हैं, क्योंकि उस गुण से ही दूसरे गुणों का भान होता है, प्रतिभास होता है। दूसरे गुणों की अस्थि है, परंतु वे गुण नहीं जानते अपने को, वे गुण नहीं जानते ज्ञान को। यह ज्ञान गुणी ऐसा है कि जो ज्ञान स्वयं को जानते हुए दूसरे गुण ऐसे हैं, ऐसा वो स्वयं जानता है। आनंद का अनुभव होता है तो उस आनंद के अनुभव को ज्ञान जानता है कि यह आनंद है। ज्ञान जानता है कि यह सम्यक दर्शन है। ज्ञान में ऐसा स्वभाव है कि यह प्रतिभास होता है कि यह त्रिकाल अस्थि है। अन्य गुणों का प्रतिभास होता है, उसे ही सर्वज्ञपना कहते हैं। प्रत्येक आत्मा स्वभाव से सर्वज्ञ है। ज्ञान में सभी गुणों का ज्ञान आ गया और वह सर्वज्ञ स्वभावी हो गया। और ये जानना वही क्रिया है। यह ज्ञान स्वरूपी आत्मा अनंत गुण को जानने वाला, ऐसा जो ज्ञान उसकी निर्विकल्प प्रतीति करना, यह प्रतीति करना ही क्रिया है। और ये बाहर में नहीं दिखेगा। ज्ञान स्वरूपी आत्मा पहले माना नहीं था, जाना नहीं था, तब इस राग को एकत्व रूप जानकर मानकर उसमें लीन होता था। अब वो जो परिवर्तन हो रहा है वो कहाँ होगा? शरीर में नहीं, बाहर में नहीं, वह आत्मा तो अपने ज्ञान क्षेत्र में है। ये तो अंतर में एकाग्रता है। ये मिथ्या दृष्टि ऐसा मानता है कि मेरा राग घटा, क्योंकि वह बाह्य लक्ष्य से निर्णय करता है। अंतर में आत्मा ज्ञान स्वभाव है, चैतन्य बिंब है। ऐसा जो निर्णय होना, उसकी जो क्रियाओं का परिवर्तन होना, वह तो उसकी दशा में होता है। तो उस दशा का जानने वाला होवे, उसे दशा का पता पड़े। दूसरे परमाणु तो पृथक ही पड़े हैं, शरीर आदि कब अंदर एकत्र हुए थे। प्रत्येक रजकण पृथक है। इसकी सत्ता अस्थि रूप तो ज्ञान स्वरूप अस्थि रूप है। उसे न मानकर मैं इस शरीर का करता हूँ, राग करता हूँ, ऐसी सत्ता वाला माना। तू तो ज्ञान स्वभाव है। ऐसी जो दृष्टि पलटे और राग आदि नहीं, ऐसी जो दृष्टि होवे, उसका परिवर्तन तो उसकी दशा में होता है, अरूपी में होता है, अंदर में होता है। यह परिवर्तन पर्याय में होता है। इस अरूपी ज्ञान ने जाना है। अब राग और उसका स्वामी वो नहीं होता। एक जीव बाहर से तो अत्यंत त्याग करके बैठा है, परंतु अंदर में संयोग भाव को अपने स्वभाव के साथ मानता है। जो रागादि विकार भाव संयोगी है, उसे स्वभाव भाव मानता है, और त्रिकाल भाव जो चैतन्य का है उसके साथ में मानता है। तो उसे तो कोई भी संयोग छूटा नहीं। वो तो अत्यंत संयोग के विकार में पड़ा है, क्योंकि माप होता है वो अंदर से होता है। तो ये था गाथा 38 कि आत्मा केवल ज्ञान स्वभावधारी है। अभी गाथा 39 है कि ज्ञानी को हर जगह आत्मा ही दिखता है। गाथा में अर्थ में बोल रहे हैं कि कौन तो समाधि करे, कौन अर्चना पूजन करे, कौन स्पर्श अस्पर्श करे, कौन वंचना मायाचार करे, कौन किसके साथ मैत्री और कलह करे। जहाँ कहीं देखो वहाँ आत्मा ही दृष्टि गोचर होता है। ये ज्ञानी की बात है कि ज्ञानी को हर जगह आत्मा ही दिखता है। इस देह में विराजमान चैतन्य स्वरूप ज्ञानानंद है। यह देह आदि वाणी तो जड़ है, मिट्टी है। राग आदि भाव वे विकार है, दोष है, वे आत्मा नहीं है। जो आत्मा को जानता है उसे तो सर्वत्र आत्मा ही भासित होता है। इसी बात को यहाँ जोर देकर कहते हैं कि भगवान आत्मा ज्ञान चैतन्य सूर्य प्रभु आत्मा है। जब ऐसा अंतर में भासित हुआ तो अब उसे समाधि करूँ, ये कहाँ रहा। स्वरूप ही ज्ञान है। मैं आनंद और ज्ञान स्वरूपी आत्मा हूँ, ऐसा भासित हुआ।
वहाँ उसे दूसरे सभी आत्मा भी ज्ञान और आनंदमय है, ऐसा बात सिद्ध होता है। आत्मा ही ज्ञान और आनंद स्वरूप है। शरीर, वाणी जड़ है, मिट्टी है। दया, दान, काम, क्रोध के शुभ अशुभ भाव होते हैं, वे तो विकार है। उस विकार रहित आत्मा अंतर में जहाँ जाना, अब उसे क्या करना रह गया? अब कौन तो समाधि करे, क्योंकि आत्मा है उसमें स्थिर हुआ ही है। कौन अर्चना या पूजन करे? स्वयं भगवान ज्ञान स्वरूपी आनंद मूर्ति का जहाँ भान हुआ, वहाँ आत्मा ही में ही स्वयं परमात्मा स्वरूप का धारक, अब किसकी अर्चना पूजा करना है? पहले पर की करता था, वह तो शुभ भाव था। भगवान की पूजा यह तो शुभ पुण्य भाव था। अब मैं ज्ञान स्वरूपी चिदानंद आत्मा हूँ, ऐसा भान होने पर वह किसकी पूजा करे? वह तो अपनी ही पूजा करता है। अपने में स्थिर हुआ तो वह स्वयं की पूजन करता है, स्वयं को अर्चना देता है, स्वयं का बहुमान देता है। कौन स्पर्श करे, कौन अस्पर्श करे? यह अमुक हाथ का स्पर्श करना है, अमुक हाथ का स्पर्श नहीं करना है, यह स्पर्श करने योग्य है, यह स्पर्श अस्पर्श करने योग्य है। ये वस्तु के ज्ञान स्वरूप में कहाँ है? स्पर्श अस्पर्श की बुद्धि तो बाह्य लौकिक में है। अब जहाँ आत्मा सच्चिदानंद का अंतर में भान का भास और भाव प्रकट हुआ, तो किसके साथ स्पर्श और किसके साथ अस्पर्श? इसको छूना नहीं, पानी को छूना, अच्छी चीज़ को छूना, ऐसा वस्तु में कहाँ रहा? अभी कौन वंचना या मायाचार करे? भगवान आत्मा जान देखने वाला चिद्बिंब है। ऐसा जब आत्मा का भान हुआ तो दूसरे आत्माएं भी ऐसी है। दूसरे देह में विराजमान आत्मा भी देह और वाणी से भिन्न, मिट्टी से भिन्न है और इन राग द्वेष से भिन्न अत्यंत चैतन्य आनंद है। अब मैं किसे ठगूं और किसे नहीं ठगूं, ऐसा उसमें कुछ नहीं रहता। अब किसके साथ मायाचार करे? जिसने आत्मा को जाना वह किसे ठगे, किसके साथ माया करे? चैतन्य भगवान ज्ञान और आनंद का सागर है। ऐसा जहाँ योग अर्थात अपने भाव का जुड़ान जहाँ स्वभाव के साथ हुआ, अब दूसरे के साथ मायाचार और वंचना करने का कहाँ रहा? किसी दोष को छुपाना और बताना, यह तो आत्मा को जानता नहीं था तब था। अभी आत्मा को जानने पर कौन द्वेष करे, कौन माया करे, कौन कपट करे, कौन किसके साथ मैत्री और कलह करे? ये आत्मा देह के रजकणों से भिन्न और पुण्य पाप के राग से भिन्न है। जैसा यहाँ भान हुआ तो अब वो किसके साथ मैत्री करे? सब परमात्मा है, मैत्री किसके साथ करना? भजन करने वाला आत्मा जगा, चैतन्य मूर्ति मैं हूँ, आनंद का कंद व अतिंद्रिय आनंद के मन के अंदर फिराता है। निर्मलानंद प्रभु आत्मा मैं हूँ, ऐसा जब अंदर में भाषित हुआ तो उसे तो निर्मल ज्ञान और आनंद मन के पर्याय में फिरते हैं। अब कौन सी इसे माला गिननी है? किसके साथ मैत्री करना है, किसके साथ क्लेश करना है?